दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के लाट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे एक दवाई के बारे में जिसे आप फ्रिक्वेंटली डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए लेते हैं। दवाई का नाम है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन इसका कंपाउंड का नाम है। आप इसे अलग अलग ब्रांड नेम में ले रहे होंगे, जैसे कि पायोज, पायो, पायोसिस एटसेट्रा। कई बार आप इसे सिर्फ पायोग्लिटाजोन नहीं बल्कि दूसरी दवाई के साथ मिक्स करके ले रहे होंगे, जैसे कि मेटफॉर्मिन के साथ पायो एम या पायोज एमएफ, या फिर ग्लिमेपिराइड, मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन का कॉम्बिनेशन, जैसे कि ट्राइबेट 1-2, ट्राइप्राइड 1-2, ट्राइग्लाइनेज 1-2 एटसेट्रा। तो पायोग्लिटाजोन फ्रिक्वेंटली डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। आप जो दवाई ले रहे हैं उसकी नाम के ऊपर में जो कंपाउंड नेम लिखा होता है, देखिए अगर वहाँ पायोग्लिटाजोन लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। पायोग्लिटाजोन से संबंधित क्या जानकारी एक मरीज को होनी चाहिए। पायोग्लिटाजोन एक थायोजोलिडिन डायोन ग्रुप का मॉलिक्यूल है जिसे डायबिटीज में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, और इसका मेन उद्देश्य होता है ये डायबिटीज में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है। तो जब आपका शरीर इंसुलिन पैदा कर रहा होता है, टाइप 2 डायबिटीज में मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो जाके टारगेट सेल में काम नहीं कर रहा है और ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं पा रही है। तो पायोग्लिटाजोन का मेन काम होता है कि कैसे करके ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाए या इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करे, ताकि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आसानी से जा सके। इसे आप अकेले या दूसरे कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो के पहले में ही आपको बता दिया। या तो ये डायरेक्ट ओनली पायोग्लिटाजोन यूज किया जा सकता है 7.5 mg, 15 mg या 30 mg, या ये मेटफॉर्मिन के साथ यूज किया जा सकता है, या फिर ये पायोग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन और ग्लिमेपिराइड का कॉम्बिनेशन बना के भी यूज किया जा सकता है। अभी कुछ नई दवाइयां आने वाली हैं जिसमें ये DPP4 इनहिबिटर के साथ भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से यूज किया जाने वाला है। इसे कैसे लेना चाहिए? तो इसे आप खाने के पहले या खाने के बाद दोनों तरीके से ले सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि इसे आप उसी समय में लें जिस समय में आप रोज लेते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसका एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है, आपने देखा होगा कई सारे डायबिटीज पेशेंट की पाँव फूल जाते हैं, और कई बार ये पाँव फूलने में कुछ दवाइयों का रोल होता है। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन दवाई है जो पाँव की सूजन को करती है वो है पायोग्लिटाजोन। तो अगर आप भी ये दवाई ले रहे हैं और आपके पाँव में सूजन है तो हो सकता है ये पायोग्लिटाजोन के कारण हो। से ये पाँव में सूजन पैदा करता है, वैसे ये कई तरह के दूसरे प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है, जैसे आपकी हार्ट फेलियर को बढ़ा सकता है। कई बार इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है कि ये ब्लैडर का कैंसर कर सकता है। हालांकि ये बात अभी तक प्रूव नहीं है, लेकिन कई बार ये मार्केट से विड्रॉ हो चुका है इस ब्लैडर के कैंसर में एसोसिएशन के कारण, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया। और क्योंकि ये इतनी अच्छी दवाई है इसे यूज करना ही पड़ता है। तो ब्लैडर कैंसर अभी भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए? तो जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पाँव में सूजन है, अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, आपको हार्ट फेल्योर है, आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो इसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको एडवांस्ड एंड स्टेज रेनल डिजीज या किडनी फेल्योर है तो भी आप इसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ऑलरेडी ब्लैडर कैंसर है तो आप पायोग्लिटाजोन को यूज नहीं कर सकते। इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत स्लोली काम करना शुरू करती है। तो जैसे ही हम किसी को पायोग्लिटाजोन देते हैं तो इसके इफेक्ट आने में कई बार हम लोगों को हफ्तों लग जाते हैं, और जैसे ही हम ये दवाई बंद करते हैं तो इसका पूरी तरह से असर जाने में भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसे और भी कई केसेस में यूज किया जाता है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज। जैसा मैंने बताया कि ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है। तो आप जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जो इंसुलिन आप ले रहे हैं, अगर आप उसके साथ पायोग्लिटाजोन ले रहे हैं तो इंसुलिन आपको थोड़ी कम लेनी पड़ेगी। दूसरा इसका यूज है, कई बार इसे PCOD केसेस में लेडीज को भी दिया जाता है।
तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है फैटी लीवर में। ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट को फैटी लीवर भी होता है, तो अगर आप उसे पायोग्लिटाजोन साथ में दे रहे हैं तो उससे दो काम होता है। एक तो उसका ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है, दूसरा उसका फैटी लीवर भी ठीक होता है। तो दोस्तों ये जानकारियां थी पायोग्लिटाजोन को लेके। मैंने जो भी चीज़ें एक पेशेंट के लिए ज़रूरी है इसमें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है, किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के काम का है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, इसे लाइक भी कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।